हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एक मेरा न्यू चैनल है और इस पे हम एक न्यू स्टोरी को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हमें विंटर का टाइम दिखाया जाता है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। और बर्फीली बारिश की बूंद होती है जो बर्फीली बारिश की बूंद होती है वो विंडो पे आ रही होती है। और हमें एक रूम में 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं और उस कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और फिर हमें उस सेकंड वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं काफ़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। और हाँ, हमें अभी तक इन दोनों कैरेक्टर्स के नाम नहीं पता। और फिर हमें उस सेकंड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो काँपती हुई आवाज़ में कुछ बोलता है, मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। मैं वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। और वो फिर ये सोचता है कि मैं यहाँ फिर से फँस गया बिना किसी वजह के। और फिर वो पर्सन सोचता है कि उसने फिर से मुझे फ़ोर्स किया अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। उसकी फ्रेगरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी फ्रेगरेंस मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा विचलित कर रही थी। इस वजह से मेरी आँखें हल्की-हल्की बंद होने लगी थीं। और बाकी रात काफ़ी धुंधली सी गुजरी और एक छाया जब मैं उसके नीचे टूट रहा था। और फिर अगले ही पल मैं उस पे अपनी पंजे मार रहा था और उससे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बन गया। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिसे हमारे सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को गले लगाया रहता और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका जो रोमांटिक सीन्स थे वो ख़त्म होते हैं और हमारा सेकेंड लीड बेड पे लेटा होता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि मैं बेड पे लेटा बस उसे देख रहा था और मैंने उसकी आंखों में देखा कि वो बस मुझे पागलों की तरह घूर रहा है। और हमें यहाँ पे अपनी फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है कि जैसे कि वो अपने प्रेमी के साथ ये सब चीज़ें कर रहा हो, वो इस तरीके से मुझे घूर रहा है। और फिर से हमें हमारी फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है जो कि आके हमारे सेकेंड लीड को हग करता है और उसके फेस के करीब जाके बस उसके फेस को स्ट्रे करता है। और हमारा फर्स्ट लीड फर्स्ट टाइम कोई वर्ड बोला रहता है, यंजुन। शायद हो सकता है कि ये हमारे सेकेंड लीड का नाम हो। और हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि मुझे उसका इतनी गहरी और इतनी ब्यूटीफुल वर्ड सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है ओके, इनका रोमांटिक सीन एंड होता है और हमें फिर से एक न्यू सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है और हम अपनी फर्स्ट लीड को देखते हैं। और हमारा सेकेंड लीड अपनी कुछ सोच रहा होता है अपने फर्स्ट लीड को देख के। और वो सोचता है कि मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे अपनी लवर बनने के लिए मुझसे पूछेगा, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो बोला कि हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके वो शब्द इतने ज़्यादा क्रूर थे कि मैं सोच रहा था कि काश इस बारिश के साथ मैं भी बह जाऊं। और फिर हम अपने सेकेंड लीड को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि मेरे बॉडी में एक करंट सा दौड़ा जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो, क्योंकि मैं उसे भूल गया था। और फिर हमें बारिश को दिखाया जाता है। और फिर हम अपनी सेकेंड लीड को देखते हैं जो अचानक से वो उठ जाता है और उसके बगल में एक लिटिल बेबी सोया होता है जिसे देख के वो काफ़ी राहत भरी सांस लेता है। शायद वो एक बुरा सपना देख रहा था। और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है, अरे वो सपना फिर से। ये सपना हर बरसात के बाद मुझे आता है। और सब कुछ नॉर्मल देख के वो एक गहरी सांस लेता है। और फिर वो सोचता है कि उस दिन को तो 5 साल हो चुके हैं। और फिर वो उस लिटिल बेबी की ओर देखता है जो कि सो रहा होता है। और फिर वो सोचता है, आखिरकार मैं इस स्ट्रगल फेज से कब फ्री हो पाऊँगा। क्या ये मेरे ग्रेट होने की सज़ा है? और हम देखते हैं कि उस लिटिल बेबी को देख के ये सब वो बोल रहा होता है। ओके, हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाउस को दिखाया जाता है
सॉरी हाउस नहीं, हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होता है, जो कि कई पीढ़ियों से उसे चलाया जा रहा होता है। और मैं यहीं पे पिछले 5 वर्ष से काम कर रहा हूँ हॉल मैनेजर के रूप में। और फिर हमें अपने सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो वहाँ के ड्रेसेस को सही कर रहा होता है। और फिर कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है और बोलता है, क्या आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और फिर हमारा सेकंड लीड बोलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। और फिर हमें किसी थर्ड पर्सन को दिखाया जाता है और फिर वो बोलता है, क्या आज आपको आज का कार्यक्रम देखने का मौका मिला? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जियोन ये क्यों? वो इस किचन का मेन शेफ है और उसी की देख रेख में ये किचन रहता है और ये काफ़ी गौरवशाली उत्तराधिकारी भी बात है। मेरे बचपन के दोस्त होने के कारण वो मेरी सिचुएशन से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और ज़रूरत के टाइम पे उसने मेरी हेल्प भी की है और मेरी नीड्स को पूरा भी किया। और उसके बाद हमारा सेकंड लीड बोलता, हाँ ऑफ कोर्स मैंने चेक किया, क्या लास्ट मिनट पे कुछ चेंज हुआ है? और वो थर्ड पर्सन एक पेपर को दिखाते हुए बोलता है कि नहीं, खास कुछ नहीं। और आपको 6 बजे से रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? और फिर वो पर्सन बोलता है, क्या आपको पता नहीं है कि उस रूम को बुक करने वाले अधिकतर गेस्ट अल्फ़ा ही हैं? क्या आप वाकई में ही इसे संभाल सकते हैं या फिर आप ये काम किसी और को देना चाहते हैं? और हमारा सेकेंड लीड थोड़ा शॉक्ड होके स्पीचलेस रहता है, खड़ा रह देखता ही रह जाता है। और वो एक फेक स्माइल के साथ हकलाते हुए बोलता है, वहाँ। और फिर हमारा सेकेंड लीड उस पर्सन के चिक्स को पकड़ते हुए बोलता है, और क्या फिर आप ये बतलाने के लिए हैं यहाँ पे दौड़ते हुए आए हो? और फिर हमारा सेकेंड लीड बोलता है कि एक स्टाफ के साथ मेरा इसमें शेड्यूल था, इसलिए मैंने खुद को इसमें शामिल किया। केवल ओमेगा मैनेजर ही अवेलेबल थे और इसीलिए इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती थी। और वो पर्सन बहुत वरीड होके बोलता है, क्या आप अभी भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? क्या हो कुछ हो जाए अगर तो? और उसकी बात सुन के हमारा सेकंड लीड बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं हाइपर रिसिप्स हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर हमारा सेकंड लीड थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोलता है कि अभी भी एकमात्र तुम ही हो जो मुझे ओमेगा समझता है। और वो पर्सन बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है, अगर कुछ भी हो तो तुम मेरे पास कॉल करना। और फिर वहाँ से हमारा सेकंड लीड जाने लगता और वो पर्सन पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है ना? ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे इसे एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।